4 अप्रैल 1949 दूसरी जंग अजीम ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन जहनों पर अभी उसके साए बाकी थे। जर्मनी का मलबा अभी पूरी तरह से हटा न था कि मशरिक से एक नया अंदेशा उभरने लगा, सोवियत यूनियन का बढ़ता हुआ असर। अब खतरा टैंकों से नहीं, नजरियात से था। ऐसे में मगरबी दुनिया ने एक नया मोर्चा बनाया और उसे नाम दिया नेटो का। जुमा 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में 12 ममालिक ने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी पर दस्तखत किए। इन ममालिक में अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लक्समबर्ग, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली और पुर्तगाल शामिल थे। और उस दिन मगरबी दुनिया ने ऐलान किया कि अब वो मिलकर लड़ेंगे और अगर एक पर हमला हुआ तो सब पर हमला तस्वुर किया जाएगा। और ये ऐलान दी वाशिंगटन पोस्ट न्यूज़ ने इन अल्फाजों में छापा, 12 नेशन साइन म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट अगेंस्ट सोवियत थ्रेट। 12 ममालिक ने सोवियत खतरे के खिलाफ बाहमी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे की शिक नंबर 5 में साफ लिखा था, यानी अगर किसी एक रुकन मुल्क पर मुसल्लह हमला होता है तो ये तमाम रुकन ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। ये महज अस्करी मुआहदा नहीं था, ये जमहूरी इक़्तिदार का दफाई ऐलान था। नेटो ने खुद को अमन का मुहाफिज कहा, लेकिन मास्को ने उसे सरमायादारी का फौजी पंजा करार दिया। नेटो का जन्म खौफ से हुआ, लेकिन इसने अपने वजूद को एक नजरियाती किले की सूरत में पेश किया। ये मुआहिदा सिर्फ एक इत्तेहाद नहीं बल्कि सर्द जंग की बुनियाद साबित हुआ। और फिर 25 जून 1950 के दिन नेटो के क़याम को अभी सिर्फ 1 साल भी ना हुआ था कि दुनिया एक और महाज पर लरसने लगी। कोरिया की जंग वो मौका था जब नेटो के अज़ाइम पहली बार आजमाए गए। 26 जून 1950 की दी न्यूज़ टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया, शमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया पर हमला कर दिया है। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास बुला लिया है। अगरचे नेटो ने बराह रास्त इस जंग में अस्करी मदाखलत नहीं की थी, मगर इस वाक़े ने इस इत्तेहाद के लिए खतरे की घंटी बजा दी थी। यूरोप में अमरीकी फौजी मौजूदगी को बढ़ा दिया गया और नेटो कमांड स्ट्रक्चर को मजबूत किया गया। कोरिया की जंग ने नेटो को बता दिया कि सिर्फ तहरीरी मुआहिदा काफ़ी नहीं है, हकीकी दिफा के लिए हिकमत अमली और तैयारी भी लाजमी करना होगा। और फिर हफ्ता 14 मई 1955 को नेटो की तश्कील के 6 बरस बाद सोवियत यूनियन ने मशरिकी यूरोप के 8 ममालिक को साथ लेकर पोलैंड के दारुल हुकूमत वारसा मुआहदे पर दस्तखत किए। इन ममालिक में सोवियत यूनियन, पोलैंड, मशरिकी जर्मनी, हंगरी, चीकोस्लोवाकिया, बल्गारिया, रोमानिया और अल्बानिया भी शामिल थे। इस मुआहदे के अगले रोज यानी 15 मई 1955 को प्रावडा ने लिखा कि सोवियत ब्लॉक यूनाइट्स अगेंस्ट। सोवियत ब्लॉक ने नेटो के साम्राज्य खतरात के खिलाफ इत्तेहाद कायम कर लिया है। वारसा मुआहदा का ऐलान था कि अब यूरोप 2 नजरियाती खैमों में बढ़ चुका है और अगर जंग हुई तो फिजा मुसलसल गर्म रहेगी। नतीजा ये निकला कि नेटो के मुकाबिल वारसा का क़याम सर्द जंग की लाइन को और गहरा कर गया। अब दुनिया वाज़े 2 कदमों में बढ़ चुकी थी, नेटो का मुकाबला वारसा। 25 दिसंबर 1991 नेटो को बने 42 साल बीत चुके थे और अब वो वक्त आ चुका था जिसका तस्वुर मगरिब ने निस्फ सदी में किया था। मास्को की फिजाओं में लाल परचम आखिरी बार लहराया और सोवियत यूनियन जिसके खिलाफ नेटो बना था बिखर कर तारीख बन गया। लेकिन नेटो खत्म ना हुआ, उसने रुख मोड़ा और मशरिक की तरफ बढ़ा दिया। 26 दिसंबर 1991 द गार्डियन अखबार की शह सुर्खियों में छपता है, यानी सोवियत यूनियन का इन्हदाम और गोरबाचोव मुस्ताफी। अब सवाल ये था कि नेटो की ज़रूरत बाकी भी है या नहीं, मगर मगरिब का जवाब था अब तो ज़्यादा है। मशरिकी यूरोप के साबिक कम्युनिस्ट ममालिक नेटो की जानिब लग गए। पोलैंड, हंगरी और चेक जमहूरिया ने 1999 में नेटो में शमूलियत इख्तियार की। सोवियत यूनियन का खात्मा नेटो के लिए इख्तिताम नहीं, तोसी की शुरुआत थी। अब मकसद कम्युनिज़म का दिफा नहीं बल्कि मगरिब के असर वरसूख का था। और फिर 24 मार्च 1999 को नेटो ने सिर्फ दिफाई इत्तेहाद का नकाब उतार दिया। कोसोवो में सर्ब फौज की नस्लकशी पर नेटो ने पहली बार अक़वाम मुत्तहिदा के बगैर हमला कर दिया। ये नेटो की पहली मुकम्मल जंगी कार्रवाई थी जिसे CNN ने 24 मार्च 1999 को रिपोर्ट किया। नेटो ने यूगोस्लाविया पर फ़ज़ाई हमले शुरू कर दिए हैं। ये 78 रोज़ा मुहिम थी जिसमें नेटो ने 38,000 फ़ज़ाई हमले किए और ये बहुत ज़्यादा थे। कोसोवो की जंग ने वाज़े किया कि नेटो अब एक फ़ाल जारिह इत्तेहाद है। इसका मतलब सिर्फ दिफा नहीं है बल्कि तस्वीराती कंट्रोल है। और फिर 11 सितंबर 2001 अमेरिका पर 9/11 का हमला नेटो के लिए पहला मौका था जब आर्टिकल 5 नाफिज हुआ, यानी एक पर हमला सब पर हमला। अगले दिन नेटो ने ऐलान किया वो अमेरिका के साथ खड़ा है। 12 सितंबर 2001 BBC ने रिपोर्ट किया नेटो ने तारीख में पहली बार आर्टिकल 5 नाफिज किया है। 2003 में नेटो अफवाज अफगानिस्तान में दाखिल हो। ये इस इत्तेहाद की सबसे तवील जंग थी।
جو 2021 میں امریکی انخلا کے ساتھ ختم ہوئی۔ افغان جنگ نے نیٹو کو عالمی جنگی قوت کے طور پر متعارف کرایا، مگر ساتھ ہی ساتھ اس کی حدود، کمزوریاں اور تقسیم بھی ظاہر ہوئی، اور پھر 19 مارچ 2011 میں لیبیا میں قذافی کی حکومت کے خلاف بغاوت کو نیٹو نے فضائی بمباری سے تقویت دی۔ اقوام متحدہ نے منظوری کے بعد نیٹو کی نو فلائی زون نافذ کر دی، جو آخر کار قذافی کے زوال پر ختم ہوئی۔ 19 مارچ 2011 الجزیرہ نے لکھا، نیٹو نے لیبیا پر فضائی حملے شروع کر دیے۔ لیبیا کی جنگ نے دکھایا کہ نیٹو اب حکومتیں گرانے اور سیاسی نظام بدلنے کا آلہ بن چکا ہے۔ اور پھر 24 فروری 2022 تاحال روس نے یوکرین پر حملہ کر کے یورپ کو ایک بار پھر جنگ کی دہلیز پر لا کھڑا کیا ہے۔ نیٹو نے براہ راست مداخلت نہیں کی، لیکن یوکرین کو اسلحہ، انٹیلیجنس اور مالی امداد فراہم ضرور کی ہے۔ 24 فروری 2022 دی نیو یارک ٹائم نے لکھا، روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا ہے، نیٹو کی حمایت متحرک۔ 2023 میں فن لینڈ اور 2024 میں سویڈن نے نیٹو کی شمولیت اختیار کری۔ نیٹو کے رکن ممالک اب 32 ہو چکے ہیں۔ یوکرین کی جنگ نے نیٹو کو نئے اتحاد دیے، مگر روس کے ساتھ محاذ آرائی کو بھی نئی سطح پر پہنچا دیا ہے۔ اب جنگ کا دائرہ محض سرحدی نہیں، عالمی ہو چکا ہے۔ نیٹو 75 برسوں میں دفاعی اتحاد کے ساتھ ایک اسٹریٹجک ہتھیار بن چکا ہے۔ بعض کے نزدیک یہ امن کا ضامن ہے، تو دوسروں کے لیے عالمی تسلط کا ذریعہ۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ نیٹو کا وجود، اس کی کارروائیاں اور اس کا دائرہ، سب کچھ اب صرف مغرب کا دفاع نہیں، عالمی نظام کی تشکیل کا اعلان ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نیٹو کی اگلی چال کیا ہو سکتی ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل Info 360 Planet فوراً سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں ہماری مزید ویڈیوز۔